नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में फिर से ला चुका आप सभी के लिए विथ ऑल एमिनिटीज के साथ में 600 स्क्वायर फीट का 1 BHK का फ्लैट रहेगा। रिसेंटली कल ही कलर हुआ है और आप ले सकते हो यहाँ पर 1 BHK फर्स्ट फ्लोर पे 600 स्क्वायर फीट का रहेगा और रेडी पोजीशन है। G+7 का ये टाउनशिप प्रॉपर्टी है। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूँ तो स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के लिए एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वो सारे एमिनिटीज इस वाले प्रोजेक्ट पर आपको मिल जाएगा। 350 से लेकर 400 फैमिली यहाँ पर आज के तारीख में रहते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बिना स्किप के आप पूरा वीडियो को देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन आपका मन में नहीं रहेगा। आपको कमेंट्स करके पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा सिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कितने प्राइस रहेगा, कितना डाउन पेमेंट आ सकते हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि कमेंट्स करके आपको ज़्यादा पूछना ना पड़े। सबसे पहले आपको मिल जाता है आपका लिविंग साइज। आप लोग इसका देख सकते हो, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका लिविंग। और इसका जो साइज है वो मैं आपको गिन के बताऊंगा ताकि एक आपको वीडियो के माध्यम से पता चले। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9.5 फीट का आसपास, 9.5 बाय 14 का आसपास ये हो गया आपका लिविंग। सीलिंग आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका फॉल सीलिंग, यहाँ पर आपको स्क्वायर में आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग बनाकर दिए गए। चारों तरफ आप यहाँ पर देख सकते हो LED लाइट्स है और सेंटर में आप रख सकते हो झूमर, दोनों तरफ आप फैन रख सकते हो। आपका लिविंग देखने के लिए और भी काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। इस तरफ देख लीजिए, बड़ा सा आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको विंडो का बाहर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका 4 फीट का आसपास का बालकनी। देख लीजिए, ये आपका बालकनी 9.5 बाय 4 फीट का आसपास ये आपका बालकनी है। एक बार मैं चाहूँगा आपको बाहर का व्यू दिखा देने के लिए। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका बाहर का व्यू। सामने की तरफ आपका मेन गेट रहेगा और पहला फ्लोर पे ही ये आपका फ्लैट है। और फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग वाला ये फ्लैट है। एमिनिटीज़ की मैं बात कर रहा था, सामने देख लीजिए, ये आपका ठीक आपका घर के ऑपोजिट में आपका स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, इंडोर गेम है, ये सारे आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है। नीचे आपका पूरा स्टील आपका पार्किंग रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली आपको पार्किंग भी ज़्यादा देना है। इसकी वजह से नीचे आपका कुछ भी फ्लैट वगैरह नहीं है तो फिर नीचे आपको पूरा आपको पार्किंग दे, चाहे आप A विंग, B विंग, C विंग, D विंग, ऐसे डिफरेंट विंग है और डिफरेंट विंग पे आपको यहाँ पर पार्किंग का सुविधा अवेलेबल है। बजट में मिल रहा है। आज के तारीख में यहाँ पर जो ऑल इंक्लूसिव प्राइस जाता है वो डिफरेंट जाता है, बट ये जो फ्लैट मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक 2-3 लाख का डिस्काउंट प्राइस में मैं आप सभी के लिए ये वाला फ्लैट आपको दे रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है आपका पैसेज का एरिया। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 9 फीट का आसपास, चौड़ाई में है 3 फीट का आसपास ये वाला पैसेज आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। इस तरफ देख लीजिए, एक आपका वॉश बेसिंग आ गया। इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम का एरिया। देख लीजिए, 5 बाय 4 का आसपास का ये हो गया आपका वॉशरूम। CP फिटिंग वगैरह और लोग के आपको ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। रिसेंटली अभी कलर हुआ है तो आपको सिर्फ क्लीनिंग करके ये वाला फ्लैट आपको दे दिया जाएगा। बस एक दिन हुआ है इसे कलर करके। इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका टॉयलेट का एरिया। 4 बाय 3 के आसपास आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका टॉयलेट। और यहाँ पर जो आपको दिए गए वो है आपका इंडियन। दोस्तों इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका किचन का एरिया। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है यहाँ पर आपको कम से कम 5 फीट का आसपास, ऐसे में अगर आप देखोगे तो कम से कम आपका 7-7.5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। 5 बाय 7.5 के आसपास ये हो गया आपका किचन, जहाँ पर आपको किचन ट्रॉली भी आपको यहाँ पर बनाकर दी गई। नॉर्मली जो डेवलपर का फ्लैट जो दिए जा रहे थे वो है आपका रॉ फ्लैट, उसमें ना ही फॉल सीलिंग था, ना ही ऐसे किचन ट्रॉली वगैरह बनाकर दिए गए थे। बट ये स्पेशल ये फ्लैट पे आपको किचन ट्रॉली भी मिल जा रहा है, प्लस आपको फॉल सीलिंग भी आपको मिल जा रहा है। इसका ही आपका एक 40,000 के आसपास तक आपका पैसा का सेविंग हो गया। दोस्तों ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा आपका कोटमाला, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा सामान रखना चाहते हो या फिर कुछ कैबिनेट वगैरह बनाना है वो आप यहाँ पर बना सकते हो। इस तरफ देख लीजिए, वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको बीम बॉटम लेवल तक आपको टाइल्स लगा कर दिए गए। नीचे आपका लंबा सा आ जाता है आपका प्लेटफॉर्म, स्टेनलेस स्टील का सिंक है, पानी का कनेक्शन है, एक्वा का कनेक्शन है। एक्वा के लिए यहाँ पर आपको पावर पॉइंट आपको मिल जाता है। इस तरफ देख लीजिए, यह है आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो और विंडो का बाहर आपको मिलता है यहाँ पर आपका कॉमन वाला बालकनी, जो कि लंबाई में कम से कम भी आपका 14-15 फीट का आसपास ये आपका लंबाई में ये वाला आपका बालकनी रहेगा। ये आपका कॉमन है। आप किचन से एंट्री करोगे बेडरूम की तरफ आ सकते हो, बेडरूम से जाओगे तो फिर आप किचन की तरफ भी यहाँ पर जा सकते हो। और व्यू आपको यहाँ पर एज इट इज़ आपको कॉम्प्लेक्स का जो व्यू है, आमने सामने जो बिल्डिंग का व्यू है वो व्यू यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम की तरफ। आइए देख लेते हैं। इस वाले साइड में आपका रहेगा आपका बेडरूम का एरिया, देख सकते हो। ये है दोस्तों आपका बेडरूम। साइज़ इसका देख लीजिए, एकदम अच्छा वाला ये बेडरूम है। दोस्तों ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं 9.5 बाय 9.5 का आसपास का ये बेडरूम है, ये काफ़ी बड़ा है। आप कितना बड़ा है वो भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 यानी कि हो गया आपका 10 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपको मिल जाएगा। देखने के लिए तो ये 11 फीट का आसपास लग रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा करके कवर करते हैं 9 9.5 का आसपास। ये प्रॉपर आपका 10 फीट है, आगे और भी 2-3 इंच ज़्यादा है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ऐसे में आपको 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट 9.5 फीट के आसपास, 9.5 बाय 10.25 के आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। दोस्तों और बिल्कुल आपका फेसिंग रहेगा ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग, और फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमें मतलब ज़्यादा ऊंचे बिल्डिंग पे कैसे रहते हैं कि कभी कभार अगर लिफ्ट वगैरह
वगैरह बंद हो जाए तो फिर ऊपर सीढ़ी चढ़ने के लिए तकलीफ रहता है। कुछ लोग ऐसे रिक्वायरमेंट रहता है फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा अच्छा रहेगा, सेकंड फ्लोर पे मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तक चल जाएगा, तो ये वाला फ्लैट को आप लोग आके देख लीजिए, क्योंकि एमिनिटीज है और बजट में आपको मिल रहा है। इस तरफ देख लीजिए, जो मैं आपको किचन से दिखा रहा था बालकनी, ये बालकनी आपका पूरा आपका कॉमन हो गया और सीधा आप बेडरूम से किचन की तरफ जा सकते हो और किचन से आप जा सकते हो यहाँ पर बेडरूम की तरफ। और अब मैं आपको बात कर लेता हूँ कि ये वाला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि कितने साल हुआ है इस वाले कॉम्प्लेक्स को पोजीशन देके, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स का जो पोजीशन हुआ है वो है आपका कम से कम भी 4 साल के आसपास तक पोजीशन हुआ है और सोसाइटी वगैरह बन चुका है इसका। काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है, 350 से 400 फैमिली के आसपास इस वाले कॉम्प्लेक्स का अंदर रहते हैं, क्योंकि बड़ा सा ये 7-7 माले का पूरा अलग अलग आपको विंग दिए गए, अलग अलग बिल्डिंग आपको बनाकर दिए गए। पार्किंग तो है ही है इस वाले बिल्डिंग पर, चाहे आप सी विंग में देखेंगे जिस पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, इसमें भी आपको पार्किंग का सुविधा आप सभी के लिए अवेलेबल है। पोजीशन मैंने आपको बता दिया 3-4 साल के आसपास हुआ है इस वाले बिल्डिंग को पोजीशन देके। फर्स्ट फ्लोर पे ये फ्लैट आपको मिल रहा है 600 स्क्वायर फीट का। अगर आपको बड़ा बालकनी वाला फ्लैट चाहिए तो आप इस वाले फ्लैट को देख लीजिए। एज कम्पेयर टू इसी बिल्डिंग में अदर फ्लैट, वहाँ पर आपको कम से कम 21 लाख 22 लाख के आसपास कोट कर रहा है, बट ये जो फ्लैट मैं आपको दे रहा हूँ मात्र 19 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में दे रहा हूँ। इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। फ्लैट का कैसे है देख लीजिए, आप थोड़ा सा बाहर से भी देख लीजिए। ये पूरा आपका लंबा सा पैसेज हो गया, हर फ्लोर भी यहाँ पर काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहते हैं, कोई जॉब के लिए जाते हैं, कोई यहाँ पर रहते हैं ऐसे। तो फिर इस तरफ देख लीजिए, ऑपोजिट साइड में भी आपका ये 2 फ्लैट आ गया, सामने की तरफ भी आपका फ्लैट आ गया और इस तरफ आ गया आपका लिफ्ट, और ठीक लिफ्ट का बगल में ये वाला फ्लैट आपको मिल रहा है जो कि आपका 600 स्क्वायर फीट का है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमारा सैलरी कितना होना चाहिए 1 BHK अगर हम लोग टाउनशिप में लेते हैं तो टाउनशिप में देखो कैसे रहता है, सिंगल बिल्डिंग का प्राइस डिफरेंट रहता है और कॉम्प्लेक्स में अगर आप जाते हो तो उसमें आपका प्राइसिंग डिफरेंट रहता है। लाइक 2-3 लाख रुपया बढ़ जाता है जब आप कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो। सिंगल बिल्डिंग में एमिनिटीज़ ना होने के कारण, वैसे तो इस वाले बात को मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया, लेकिन नए नए जो व्यूअर्स लोग आते हैं उनको समझाना ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स का प्राइसिंग अलग रहता है। सेम एरिया आपको कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा पे करना पड़ता है और सिंगल बिल्डिंग में आपको 2-3 लाख रुपया कम पे करना पड़ता है। रीज़न है कि एमिनिटीज़ आपको भर भर के मिलता है, स्पेस आपको यूज़ करने के लिए ज़्यादा आपको दिए जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बिल्डिंग। सिंगल बिल्डिंग में कैसे रहते हैं, एक बिल्डिंग रहता है, फिर आपका कॉलम से लेके 3 मीटर 3.5 मीटर के आसपास में आपका कंपाउंड रहता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में ऐसे नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स में भर भर के आपको एरिया मिल जाता है, तो गार्डन आपको बड़ा मिलता है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ये सारे जो है इसकी वजह से आपको जो सोसाइटी का चार्जेस है वो सब आपको देना पड़ता है। इसमें मेंटेनेंस भी आपका ज़्यादा आता है। तो ऐसे करके तो प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया कि सिंगल बिल्डिंग में आपको कम इसके लिए आता है कि उसमें एमिनिटीज़ कम रहता है, और टाउनशिप में जाओगे तो आपको यहाँ पर एमिनिटीज़ ज़्यादा होने के कारण आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स के लिए आपको कम से कम भी आपका 27-30 हज़ार के आसपास है, तो ईजिली आप एक 1 BHK फ्लैट के लिए जा सकते हो। और सिंगल बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक 23-24 हज़ार के आसपास है, तो भी आपका ईजिली 90% के आसपास तक लोन बैठ जाता है। लाइक आपका 17 लाख का कोई फ्लैट है तो फिर आप ईजिली एक 15 लाख तक आप लोन ले सकते हो अगर आपका 24-25 हज़ार सैलरी है तो। इस वाला फ्लैट जैसे कि मैंने आपको बताया 19 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डाउन पेमेंट अप्रॉक्स आपको आ जाएगा 2 लाख के आसपास, और EMI आपको आ सकते हैं कम से कम 15 से 16 हज़ार के आसपास तक इसका EMI आप सभी के बैठ सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोग के लिए है। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।